प्रिय छात्र, कक्षा 10 विषय गणित है। एनसीईआरटी प्रकाशन की जो गणित की किताब है उसमें अभ्यास नंबर 3 है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब जोड़ा होता है, ठीक है ना। रैखिक मतलब उसको कहते हैं जिसमें चर की घातें एक हो। और यह जो है अभ्यास प्रश्नावली जो है 3.4 है, और उस 3.4 में कुल आपको 2 प्रश्न दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 1 में कुल 5 प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 2 में भी 5 प्रश्न है। लेकिन प्रश्न संख्या 1 में जो है वह बीजगणितीय रूपों में बना के दिया है, ठीक है, जिसको मैं बता चुका हूँ। उसमें 5 प्रश्न है, जिसमें का यह प्रश्न संख्या 5वां है। ये 5वां प्रश्न है, ठीक है ना। इससे पहले मैं 2 वीडियो में छोटे छोटे वीडियो बना करके और 2 प्रश्नों को मैं हल कर चुका हूँ। और देखिए ये बीजगणितीय रूपों में लिखा गया है। इसे आप 4 विधि से हल कर सकते हैं। एक अलग आता है आलेखी, जिसको ग्राफी विधि भी कहते हैं। और बीजगणितीय में 3 आता है, एक को प्रतिस्थापन, एक को वज्र और एक को विलोपन कहते हैं। तो देखिए इसको जो है 2 विधि से हल करना है, एक विलोपन से और एक प्रतिस्थापन से, जिसको कि आप जानते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं समझाया हूं। और यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यह समीकरण जो है भिन्न में दिया है, यह भी समीकरण भिन्न में दिया है। इसमें हम एक्स वाई का मान निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यह जो आपका समीकरण दिया गया है जैसा पहले था, ठीक है ना, जिस प्रकार से पहले 4 प्रश्नों को पढ़े हैं उसे साधारण के रूप में मैं व्यक्त कर दे रहा हूँ। तो इसका देखिए भिन्न का यह जोड़ है, इसका निकालेंगे लसा। तो हर बराबर नहीं है, तो 2 और 3 का लसा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस हर से, इस 2 से इस 6 में भाग दीजिए। तो 2 से जब 6 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। देखिए 6 भागा 2, तो 2 तिया के 6 ये कट गया, कितनी बार आया, 3 बार। तो इस 3 का इस अंश में गुणा कर देंगे, 3x प्लस है, प्लस उतार देंगे। इस 3 से 6 में भाग दीजिए, वही प्रक्रिया। तो 3 दूना के 6 और 2 दूना के 4y हो जाएगा बराबर -1, ठीक है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों बदल रहे हैं, क्या ये नहीं हल हो सकता है? वो भी हल हो सकता है, लेकिन ऐसा हल करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि पीछे भी आप इस प्रकार से हल किए हैं। और यहाँ पर 1 लिख दीजिए। किसी भी संख्या के नीचे यदि 1 लिखते हैं तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि 1 से इसमें भाग देंगे तो -1 ही आएगा। तिर्यक गुणा कर दीजिए, 3x प्लस ये हो जाएगा 4y बराबर, धन ऋण गुणा होगा, ऋण होगा, 6 में 1 का गुणा होगा, 6 हो जाएगा। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब यहां गौर से देखिएगा, जैसे इसको आप साधारण रूपों में व्यक्त किए हैं उसी प्रकार इस भिन्न को भी आप साधारण रूपों में व्यक्त कर दीजिए। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख दे रहा हूं। अब ये बटा का घटाना हो गया, और इसके 1 और 3 का हम क्या निकालेंगे, लसा, क्योंकि हर बराबर नहीं है। तो कहेंगे सर हर बराबर होता तो क्या करते, तो हर बराबर होता तो लसा निकालते, कि निकालने की भी जरूरत नहीं है, और निकाल करके भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जिसका हर बराबर नहीं है उस भिन्न को आप ऐसे नहीं बना सकते हैं। तो 1 और 3 का लसा 3 हो जाएगा। देखिए ये भिन्न में दिया था, इसीलिए मैंने जगह छोड़ करके लिखा, ताकि उसके बीच में मैं उसको हल कर सकूं और बार बार एक ही समीकरण को न लिखना पड़े। इस 1 से 3 में भाग दीजिए, पूरी प्रक्रिया इसी का यहाँ पर करेंगे। 3 हो जाएगा, 3 में x का गुणा करिए, 3x ऋण, इस 3 से 3 में भाग दीजिए, 1 बार जाएगा, 1 का y में गुणा करिए, y हो जाएगा बराबर 3। अब क्या करेंगे, इसके नीचे आप 1 लिख दीजिए, और यहाँ पर भी तिर्यक गुणा कर दीजिए, करिए गुणा। तो 1 का इन सभी में गुणा होगा तो यह चीज आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 के क्या हो जाएगा 9। यह आपका हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। और यह समीकरण नंबर 1 जो है और समीकरण नंबर 2, इन दोनों को छोड़ करके इन दोनों को हम सबसे पहले विलोपन विधि से हल करेंगे और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो आप कहेंगे सर विलोपन विधि, देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं विलोपन विधि, ठीक है,
विलोपन। ठीक है, अब जो है इस समीकरण को मैं उतार दे रहा हूं, ये जो मैं इसको साधारण बदला उसको, तो 3x प्लस 4y बराबर -6, ये आपका है समीकरण नंबर 1। और एक यहां पर बनाए 3x माइनस वाई बराबर 9, ये है समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसी समीकरण को हम एक बार विलोपन विधि से हल करेंगे और एक बार प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। दोनों विधि से हल करके x y का मान निकालेंगे और दोनों में मान एक समान आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए विलोपन का सिस्टम यह होता है कि देखिए ये चर है, इस चर को आप ध्यान से देखिए, किसी एक चर कोई बराबर होना चाहिए। तो जैसे यह x है, यह y है, इसमें दो ही चर है, तो बताइए इसमें कौन सा चर बराबर है। तो देखिए ये x वाला बराबर है, क्योंकि यहां पर x के आगे 3 है, यहां पर भी x के आगे 3 है, तो ये तो बराबर है। लेकिन y वाला देखिए y के आगे 4 है और यहां y के आगे माइनस है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये y वाला नहीं बराबर है, लेकिन x वाला बराबर है। तो जो बराबर है, आप कहेंगे सर बराबर करिए, तो देखिए अगर किसी समीकरण को विलोपन से हल करना हो और उसमें कोई चर बराबर हो तो उसे बराबर नहीं करते हैं, उसको हल कर देते हैं। ठीक है, और जो बराबर है उसका चिन्ह देखते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ y को आप बराबर करिए, तो देखिए बराबर करने का सिस्टम एक ही है कि जो y को बराबर करते हैं तो उसके आगे जो गुणांक होते हैं उसी को ट्रांसफर करके, जैसे देखिए y में इसको बराबर, इसको अगर हल करते तो बराबर करते, लेकिन यहाँ देखिए अगर कभी आपको घर पर गए, यदि खाना आपको बना बनाया मिल जाए तो बनाकर खाने की तो आवश्यकता है नहीं, तो जब यहाँ पर आपको बराबर दिखाई दे रहा है तो बराबर करने से क्या फायदा है बताइए। आप बराबर करेंगे तो समय जाया करेंगे। अगर मान लीजिए कि हम y को बराबर करना हो, तो देखिए पहले समीकरण में y के पास 4 है, तो यह जो 4 अंक है उसका दूसरे में गुणा कर दीजिए। दूसरे समीकरण में जो y के पास 1 है, इस 1 का गुणा पहले में कर दीजिए। ठीक है, तो आपका y वाला बराबर हो जाएगा, बस उसके गुणांकों को चेंज कर दीजिए, उसके चिन्ह से हम मतलब नहीं रखते हैं। लेकिन यहां हम बराबर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा यहां x बराबर है, जो बराबर होगा उसका चिन्ह देखेंगे। यदि चिन्ह समान हो तो घटाने पर, अचिन्ह विपरीत हो तो जोड़ने पर। तो आप कहेंगे सर कैसे समान हम समझेंगे, तो देखिए इसके आगे चिन्ह देखिए प्लस है, इसके आगे भी देखिए प्लस है, तो ये समान चिन्ह कहलाएगा। अगर इसके आगे माइनस होता, इसके आगे भी माइनस होता, तो ये समान चिन्ह कहलाता। लेकिन एक धन होता और एक ऋण होता तो वह विपरीत चिन्ह कहलाता। तो जब चिन्ह समान होगा तो घटाने पर आप प्रयोग करेंगे और घटाते वक्त चिन्ह बदल देंगे, और यदि चिन्ह विपरीत होगा तो आप जोड़ते वक्त प्रयोग करेंगे और जोड़ते वक्त चिन्ह को बदला नहीं जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है विलोपन का। बराबर करिए, उसके चिन्ह को देखिए, तो यहाँ पर जो है ये x हमारा बराबर है, तो जब x ऐसे बराबर है और इसका चिन्ह भी समान है तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। तो देखिए ये आगे प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये क्या है तो प्लस है, कुछ नहीं तो माइनस। अब देखिए 3x धन में, 3x माइनस में, एक विलोपन में कटता भी है हमेशा, तो देखिए ये कटेगा, समान है और चिन्ह विपरीत है तो ये कट गया। अब देखिए 4y में एक y जोड़ दीजिए, क्योंकि धन में है यह भी धन में होगा, ये ऋण से मतलब नहीं है, तो 4y या y, 5y बराबर ऋण 6 और ऋण 9, तो ऋण हो जाएगा 15, क्योंकि ऋण में ऋण जब जुटता है तो माइनस होता है। भाई कर्ज लिए हैं और कहीं से कर्ज लेंगे तो बढ़ जाएगा। अब देखिए y बराबर -15, ये गुणा है भाग हो जाएगा 5, तो y बराबर क्या हो गया, कट गया, -3 हो गया। अब y का मान 3 आ गया, तो बताइए इस y के मान को समीकरण 1 में रखें कि 2 में रखें, किस में रखें बताइए। 1 में रखेंगे तो भी निकल जाएगा, 2 में रखेंगे तो भी निकल जाएगा, या जो शुरू में भिन्न में दिया है उसमें रखेंगे तो भी निकल जाएगा। लेकिन मैं उस समीकरण में रखूंगा जिस समीकरण में गणना करना हमको आसान हो,
तो मैं तो रखूंगा समीकरण 2 में, क्योंकि यहां पर छोटा दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहां पर लिख रहे हैं, लिखेंगे y बराबर -3 समीकरण 2 में रखने पर, देखिए यदि पीछे आप मेरे वीडियो को देखे होंगे तो आपको यहां पर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता होगा। 3x - y बराबर 9 दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यह y बराबर -3 है जो y के रखना है, तो देखिए 3x माइनस और इस y के पास रखेंगे -3 बराबर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3x और ऋण ऋण धन हो जाएगा धन 3 बराबर क्या हो गया 9, ठीक है। तो यह बताइए कि 3x बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 और ये जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो बताइए 3x बराबर क्या हो गया 6, कितना हो गया 6, और इस 3 से आप इसको कटा दीजिए, 3 दूना के 6, तो x बराबर कितना आ गया 2। तो बताइए आपका आंसर जो है कितना आया है, आपका आंसर बताइए। देखिए आंसर यहां लिख दे रहा हूं, किस विधि का है, x बराबर 2 y बराबर -3। अब इसी प्रश्न को, यही जो समीकरण है उसको हम हल करेंगे किस विधि से, प्रतिस्थापन से। अब देखिए ये जो समीकरण दिया गया है, यह जो पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण है, इस समीकरण को हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि का भी रूल आप जानते हैं, यदि पहले समीकरण से x या y का मान निकालेंगे तो दूसरे में रखेंगे, और यदि दूसरे से निकालेंगे तो पहले में रखेंगे। तो बताइए पहले से निकालें कि दूसरे से निकालें, तो देखिए मैं आपको निकाल दे रहा हूं दूसरे से, ठीक है। तो देखिए यहां लिख रहे हैं समीकरण 2 से, बताइए किसका मान निकालें, जिसका मान निकालेंगे उसे अकेले रखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं निकाल दे रहा हूं x का, तो बताइए 3x बराबर, ठीक है 9 अब प्लस ये क्या हो जाएगा y, इधर पक्षांतर होगा तो हो जाएगा, लेकिन इसको x को अकेले करिए, तो x बराबर 9 प्लस y बटा में 3, गुणा है तो भाग हो जाएगा। अब देखिए यह x बराबर 9 प्लस y बटा में 3 को पहले समीकरण में रखिए, क्योंकि आपने निकाला है दूसरे से। जब दूसरे से निकाले हैं तो पहले में लिखेंगे x बराबर 9 प्लस y बटा में 3, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, किस में रखना है 1 में। तो पहले समीकरण को मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, 3x प्लस 4y बराबर -6। तो अब देखिए यहां पर 3 गुणे इस x के जगह पर इस बात को लिख दीजिए, 9 प्लस y बटा में 3 हो जाएगा, ठीक है, और धन 4y बराबर -6। अब क्या करेंगे, देखिए 3 का इसमें गुणा करेंगे, लेकिन नीचे 3 दिखाई दे रहा है, कट जाएगा, ठीक है। तो 9 प्लस y धन 4y बराबर -6। अब क्या करेंगे, देखिए y ये है 4y ये है, तो 5y बराबर -6, इसको पक्षांतर कर दीजिए, धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण 9, तो 5y बराबर ऋण 6 व ऋण 9 तो 15 हो जाएगा, y बराबर -15 बटा में गुणा है भाग हो जाएगा, 3 5 15, y बराबर -3। देखिए यहां पर भी y बराबर -3 आया है। अब देखिए इस y बराबर -3 को आप समीकरण 1 में 2 में किसी में रख दीजिए, तो मैं रख रहा हूं 2 में, लिखेंगे y बराबर -3 समीकरण बोलिए
एक में रख रहे हैं, यहाँ पर दो में रखे हैं। आप कहेंगे सर दो ही में रख रहे हैं, चलिए मैं एक में रख दे रहा हूं, ठीक है ना। किसी में रखेंगे तो आएगा y बराबर -3 समीकरण एक में। देखिए दो में इसलिए रख रहे थे क्योंकि दो वाला हल्का है, ठीक है। कितने में रखने पर, चलिए मैं दो में रख दे रहा हूं। दो एक में रखने पर, एक में रखने पर, क्योंकि आपका भी मसरफ पूरा हो जाएगा। क्योंकि यहां पर मैं एक में रखा, दो में रखा हूं, वहां एक में रख दे रहा हूं, तो लिख दे रहा हूं 3x प्लस 4y बराबर क्या होगा -6। अब देखिए 3x प्लस, ठीक है, और 4 गुणे y के जगह पर -3 बराबर -6, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है क्योंकि एक ही सवालों को दो विधि से बनाना है, इसलिए समय लगता है। तो 3x यहां से देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में 3 का गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, और बराबर ये हो गया -6, ठीक है। अब देखिए 3x बराबर -6, इसको पक्षांतर कर दीजिए, ऋण है इधर आएगा तो धन हो जाएगा 12। 3x बराबर बताइए, ऋण 6 में से 12 जुट गया तो 6 हो जाएगा। x बराबर 6 बटा में ये गुणा है भाग हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया बताइए, 3 हो गया। x बराबर 3, तो बताइए आंसर क्या हो गया आपका। आप यहां मिला के देखेंगे तो x बराबर 2 आया है। देखिए यहां 3 दूना के 6, देखिए 2 होगा, 3 दूना के 6, यहां पर 2 होगा। पहले आंसर मैं लिख दे रहा हूं, आंसर, ठीक है। x बराबर और y बराबर, गौर से देखिएगा, यहां पर देखिए 3 दूना के 6, 2 हो गया, तो यहां पर लिख दीजिए 2, और इस y का मान आया है -3, और यहां मिला के देखिए x बराबर 2 आया है, y बराबर -3 आया है। किसी अगर बच्चे ने कह दिया कि सर सवाल सही है कि गलत है, तो देखिए ये x बराबर 2 और y बराबर 3 किसी भी समीकरण में रखेंगे। अगर इस समीकरण में रखेंगे तो ऋण 6 आ जाएगा, इस समीकरण में रखेंगे तो 9 आ जाएगा, इसमें रखेंगे भिन्न वाला में तो -1 आ जाएगा, अगर इसमें रखेंगे तो 3 आ जाएगा। तो चलिए मैं किसी एक में रख करके चेक करा दे रहा हूं आपको। जैसे बताइए इसमें रखें, चलिए इसमें ही रख देते हैं। तो देखिए ये रफ कार्य है, ये आपसे पूछा नहीं है। x बटा में 2 प्लस 2y बटा में 3 बराबर -1। तो देखिए x के जगह पर 2 बटा में 2 प्लस 2 गुणे y की जगह बताइए -3 बटा में 3, इसको हल करेंगे तो ऋण 1 आएगा। देखिए ये इससे कट गया, 1 हो गया, ये इससे कट गया, और ऋण 1 और धन या ऋण या ऋण 2 1 में 2, और 1 में ले 2 गया, ऋण 2 गया तो ऋण 1। देखिए तो आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से यह साबित होता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस आप आंसर को गलत नहीं काट सकता है, और दोनों विधि से नहीं, चर्चर विधि से बनाएंगे, उत्तर समान आएगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में।